तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं और आज दूसरा दिन है इसके ऊपर। हमने सुना कि विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किए थे और मैत्रेय मुनि जो उत्तर दिए उसको सुनकर विदुर जी ने कहा कि मेरे सारे संशय समाप्त हो गए और उन्होंने मैत्रेय मुनि की वचनों का अभिनंदन किया। अब वह आगे अपने कुछ और प्रश्नों को पूछने के लिए जो मैत्रेय मुनि ने कहा था उसी का अनुवाद करते हैं। फिर से वो कह रहे हैं जो मैत्रेय मुनि ने पिछले अध्याय में बताया था सृष्टि के संबंध में, उसको फिर से अनुवाद करके उसके आधार पर फिर कुछ प्रश्न करेंगे। सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमा तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तम अनुप्राविशद विभु। ये 21वां श्लोक। सृष्ट्वाग्रे, सृष्टि की शुरुआत में, महद आदि तत्वों को सविकाराण्य अनुक्रमात, उनके विकारों के साथ, वही महतत्व, उसके बाद अहंकार, अहंकार से फिर तीन प्रकार के अहंकार, उसके बाद बहुत सारी सृष्टियां हुई तो वो सब उसके विकार कहते हैं। उनको अनुक्रमात एक के बाद एक सृष्टि करके, सृष्ट्वाग्रे, अग्रे मतलब सृष्टि की शुरुआत में, पहले इस पूर्व काल में सृष्टि करके, किसको सृष्टि करके? महतत्व और उसके विकारों की एक के बाद एक सृष्टि करके, तेभ्योम विराजम उद्धृत्य, विराट पुरुष की सृष्टि करके, प्रकट करके, तम अनु प्राविशद विभु, जो सर्व समर्थ भगवान हैं वह उसमें प्रवेश करके। तो ये सब बात क्यों कह रहे हैं? रिवीजन यस, रिवीजन कर रहे हैं इस 6ठे अध्याय का जो मैत्रेय मुनि ने बोला था, उसको रिवाइज करके फिर वह प्रश्न कुछ करने वाले हैं। नेक्स्ट, यमाहुराद्यम पुरुषम सहस्रांगी उर्बाहुकम यत्र विश्व इमे लोका सविकाशम त आसते। कौन प्रवेश किया? किस विभु की बात करते हो जो कि प्रवेश किया? तो उसमें कहते हैं यम आहु आद्यम पुरुषम, जिनको आदि पुरुष कहा जाता है। क्या स्वरूप है उनका? तो कहते हैं सहस्रांगी उर्बाहुकम, उनके हजारों अंग्री यानी चरण, और उरु मतलब जांघें, और बाहु मतलब बाहें हैं। यत्र विश्व इमी लोका, जिन भगवान में ये सारे लोग सविकाशम, अपने सारे विस्तारों सहित आसते, विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पे ये कारणोदकश विष्णु को इंगित करता है। जो भक्त नए ज्वाइन किए हैं उनसे निवेदन है कि हरे कृष्ण महाराज जी, राधे राधे ये न कहें। इस क्लास का ये नियम नहीं है। अगर कुछ बात नहीं समझ में आती है तो प्रश्न कीजिएगा, अन्यथा राधे राधे या हरे कृष्णा मत कीजिएगा। ऑल्दो इट इज हरे कृष्णा ग्रुप, बट इट यू शुड नॉट चैट टाइप हरे कृष्णा इन द चैट, इट विल डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ द क्लास। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था? ये 10वें प्राण, जिसमें ये पहले लाइन किसका वर्णन कर रहा है? जिसमें 10वें प्राण, इन विष तो समझा रहे किसमें? हाँ, इस विराट पुरुष में। यस्मिन दशविधः प्राणा सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्वयेरितो यतो वर्णास्तद तद विभूतिर्वदस्वना। तो अब जिन पुरुष ने प्रवेश किया उसका स्वरूप, उनके स्वरूप का वर्णन करके, जिसमें वो प्रवेश किए विराट पुरुष में, उनके बारे में कहते हैं यस्मिन, जिन विराट पुरुष में 10 विध प्राण, 10 प्रकार के प्राण, अर्थात प्राण, अपान, समान, व्यान, उड़ान, उसके बाद धनंजय, कृकर आदि इस तरह के, और 5 उपप्राण। सेन्द्रियार्थेन्द्रिय, इंद्रियों और उनके इंद्रियों के अर्थ यानी कि तन्मात्रा और उनके नियामक देवताओं के साथ, और त्रिवृत अर्थात सह, ओज और बल, इन शक्तियों के साथ युक्त था वो। त्वया ईरितः, आपके द्वारा ये कहा गया। यतो वर्णास, जिस विराट पुरुष से ये सारे वर्ण आए हैं, तो तद विभूतिर्वदस्य नः, अब वह प्रश्न करना शुरू किया, उनकी विभूतियों का वर्णन करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण विराट पुरुष से आए हैं, तो इनकी विभूतियों का वर्णन करें, यह कहते हैं। ब्राह्मणों में कौन विभूति हुई, क्षत्रिय में कौन विभूति हुई, इनका वर्णन कर रहे हैं।
और न सिर्फ उनका वर्णन करें, उनके वंशजों का भी वर्णन करें। तो कहते हैं यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजा विचित्राकृतयः आसन याभिरिदं ततं। यत्र पुत्रैश्च, उन विभूतियों का वर्णन करें और उनके पुत्रों के द्वारा, जिनके पुत्रों के द्वारा और पुत्रों के बेटे अर्थात पौत्रों के द्वारा, और नप्त्र भी मतलब नातियों के द्वारा, और गोत्रज में जो उत्पन्न है उनके द्वारा प्रजा विचित्राकृत्या, विचित्र आकृतियों की प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। जैसे कश्यप मुनि की पत्नी, कश्यप एक प्रजापति है, ब्राह्मण है, उनकी 13 पत्नियां, उनमें से एक पत्नी से नाग उत्पन्न हुए हैं। जैसे एक से नाग और एक से सर्प। अब जानते हैं नागिन कैसे फन कर सकते हैं और सर्प ऐसा फन नहीं कर सकता है, तो अंतर आ जाता है। तो ऐसे, और एक से गरुड़ उत्पन्न हुए, किसी से पक्षी उत्पन्न हुए हैं, वो देवता लेकिन उत्पन्न हो रहे हैं ये पशु पक्षी इत्यादि। इस प्रकार की विचित्र आकृतियां हैं। अब आ जाएगा, अभी तो हम खाली एक हिंट दे रहे हैं। 13वें तीसरे अध्याय में आप सुनेंगे आगे। आसन याभिर इदम ततम, जिसके द्वारा इदम यह जगत पूरी तरह से व्याप्त है, इन पुत्रों मतलब पूरे वंशजों के द्वारा व्याप्त है। इनका वर्णन करें। प्रजापतीनां सपतिश्चक्लृपे कान् प्रजापतीन् सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनुन्मन्वन्तराधिपान्। प्रजापतीनां सपतिस्, प्रजापतियों के वह पति अर्थात ब्रह्मा जी, चक्लृपे कान प्रजापति, उनने किन किन प्रजापतियों की सृष्टि करी, यह वर्णन कीजिए। सर्ग, 9 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन करें। अनुसर्ग और उनके विभिन्न प्रकार के भेदों का भी वर्णन करें। मनुओं का वर्णन करें और मनवंतराधिपान, जो मनवंतर के अधिपति हैं, उनका वर्णन करें। सब बताया, प्रश्न करना है, बताया नहीं, प्रश्न करना है। ऊपर्यधश्च ये लोका भूमिर्मित्रात्मजा सते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय। ऊपर के ऊपर मतलब पृथ्वी के ऊपर, अधश्च ये लोका और पृथ्वी के नीचे जो लोक हैं। भूमिर्मित्रात्मज, भूमि के ऊपर है ना, भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे जो लोक हैं उनका वर्णन कीजिए। हे मित्रात्मज अर्थात मित्रा देवी के बेटे। तेषाम संस्थाम प्रमाणम च, उनकी संस्था का मतलब है उनका स्थिति क्या है, और प्रमाण का मतलब है उनका परिमाण, उनका ब्रेथ क्या है, लेंथ ब्रेथ। भूर्लोकश्च वर्ण, और भूलोक के बारे में भी इसी प्रकार से वर्णन करें। तिर्यंग मानुष देवानां सरीसृप पतत्रिणाम वदनः सर्ग संव्यूहम गार्भस्वेद द्विजोद्भिदाम। तिर्यंग मतलब जानवर, मानुष मतलब मनुष्य, देवता मतलब देवता, सरीसृप मतलब रेंगने वाले नहीं, सर्प मतलब वही सांप इत्यादि, सांप और भी जो रेंगने वाले होते हैं, हम और भी जो भी रेंगने वाले हैं। पतत्रिणाम मतलब पक्षी। अरे भाई मुझे पता है, आप पीछे प्रॉम्प्ट करेंगे तो आप भी बैठ के क्लास दे दीजिए। फिर प्रॉम्प्ट करने के लिए नहीं कहा गया, जब मैं नहीं समझ पाऊंगा तब आपको पूछ लूंगा, नहीं समझ में आ रहा है। फिर तो लग रहा है कि कोई प्रॉम्प्ट करके समझा रहा है हमको। वदनः, हमसे कहिए, सर्ग समव्यूहा, जिस प्रकार से इन सभी के विभिन्न प्रकार के जो ग्रुप्स हैं उनकी सृष्टि हुई है। क्या ग्रुप है भाई? यहाँ समव्यूहम का अर्थ सर्ग से ही था, जो 9 प्रकार की सृष्टियां थी। गार्भ, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मैमल। स्वेद मतलब जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। द्विज मतलब ब्राह्मण नहीं, यहाँ द्विज का मतलब ब्राह्मण नहीं, द्विज मतलब जो 2 बार जन्म लेते हैं, पहले अंडा होता है और अंडे से फिर पक्षी इत्यादि होते हैं। वेल पक्षी ही नहीं होते, छिपकली भी अंडे से ये मिस्टेक हो जाएगी। ये हम पहले भी सोच रहे थे कि पक्षी ही अंडे से होते हैं, कि नहीं, छिपकली भी तो अंडे से होती है। तो जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। जनरली ये पक्षी मन में आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि पक्षी ही हो। सर्प भी तो अंडे से होता है, यस, सर्प भी अंडे से होता है। और उद्भिदाम मतलब जो बीज से उत्पन्न होते हैं, अर्थात पेड़ इत्यादि। इनका वर्णन कीजिए। गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्य स्थितप्ययाश्रयम् सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्।
गुण अवतारों के द्वारा विश्वस्य, जो विश्व की, सर्ग अर्थात सृष्टि, स्थिति मतलब पालन, अप्यय अर्थात जो नाश करते हैं, और उनके आश्रय। सृजतः मतलब जो सर्ग की सृष्टि करने वाले हैं, सर्ग स्थिति और प्रलय की सृष्टि करने वाले, इस व्यवस्था की सृष्टि करने वाले जो श्रीनिवास अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके उदार चरित विक्रम मतलब उनके उदार चरित का व्याचक्ष्व अर्थात हमसे कहिए। ये बात वो पूछना, बेसिकली ये बात पूछना चाहते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहते हैं। वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणाम जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम। वर्णाश्रम के विभागों को कहिए, जो उनके रूप मतलब स्वरूप, शील मतलब आचरण और स्वभाव के अनुसार है, ऋषिणाम जन्म कर्माणि और महान महान ऋषियों के जन्म और कर्म को कहिए, वेदश्च विकर्षणम और वेद के जो विभाजन हुआ उसको भी आप हमको बताइए। यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तंत्रम वा भगवत स्मृतम। यज्ञस्य च वितानानि, यज्ञ के जो विस्तार हैं उसको कहिए। योगस्य च पथः प्रभु, हे प्रभु हमें योग के पथ के बारे में बताइए। नैष्कर्म्य च सांख्यस्य, नैष्कर्म मतलब जिसके द्वारा कर्म बंधन नष्ट होता है उसका वर्णन करिए, और सांख्य मतलब वह ज्ञान योग जो इस नैष्कर्म का साधन भूत है उसको भी बताइए। तंत्रम वा भगवत स्मृतम, ये तंत्र मंत्र बताइए। तंत्र मंत्र लेकिन कौन से? भगवत स्मृतम, जैसे जो नारद पंचरात्र हैं, जो भगवान ने, जो वैष्णव तंत्र हैं जिसमें भगवान की पूजा की विधि बताई गई, उसको हमको बताइए, ये कहते हैं। फिर कहते हैं पाषंड पथ वैषम्यम प्रतिलोम निवेशनम जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुण कर्मजः। पाषंड पथ वैषम्यम, जो नास्तिकवाद है उसके पथ पे चलने से जगत में क्या विषमता उत्पन्न होती है, अर्थात क्या विरोध उत्पन्न होता है। जैसे पता नहीं, आज एक भक्त नहीं ऐसे कोई कहीं सुन लिया कि मेडिटेशन क्या है, तो मान लीजिए आप क्रिकेट देख रहे हैं, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं आपको धार्मिक होना, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं और उस समय आपका मन अगर क्रिकेट में लग गया तो वही मेडिटेशन है। अरे भाई वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। ऐसे तो सब लोग अपने भोग में पड़े हुए हैं तो वो सब मेडिटेट कर रहे थे, ध्यानी बन गए। और अद्भुत बात है कि इसको लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए, समझिए इस बात को छोटे से एग्जाम्पल से, कि अगर कोई इस बात को स्वीकार कर लेगा तो अगर 2-4 हज़ार लोग भी इस तरह से क्रिकेट में मेडिटेशन करने लग गए तो कुछ विषमता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? मुझे अब इस क्रिकेट की बात आ रही तो हंसी आती है। मैं शेव कराने गया तो जो नाई था उस सामने क्रिकेट कुछ आजकल चल रहा होगा जो भी है, तो क्रिकेट उसने लगा दिया और बीच में उधर देखिए बाल हमारी हजामत बनाया। हमने कहा ओए, हमने कहा उधर उसने बैट चलाया और तूने अगर उस तरह चला दिया ऐसे तो मेरी तो गर्दन जाएगी। तो बंद कर इसको। बाकी नाई भी कहने लगे हाँ भाई बंद करो, भाई बंद करो, तू खतरनाक काम कर रहे हो। है ना, कोई आदमी आपके यहाँ ब्लेड चला रहा है और उधर उसने अरे तेरी बॉल खत्म। मैं उसको थोड़ा विनोद में डांटा, हंसने लगा। हमने कहा भाई ये काम आप बाद में कीजिए, आप रिकॉर्डिंग देख लेना उसकी। वैसे तो नाई को भी रिकॉर्डिंग पसंद नहीं है, लाइव देखना चाह रहा था। हमने कहा लेकिन ना, ये नहीं चलेगा, आप दूसरे पे चलाओ, हमारे गर्दन मच रहा, अभी मर जीना है हमको। तो हम खाली बात कर रहे थे कि ये पाषंड पथ वैषम्यम, जो लोग पाषंड धर्म का पालन करते हैं, भगवान की विरुद्ध कोई धर्म है उसका पालन करेंगे तो उससे विषमता आएगी ही। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, आगे क्या लाइन है और उसके बाद वाली फिर हिंदी आ गए। तो फिर देही चेतना में आ गए। लेकिन वास्तविक रूप से धर्म झगड़ा करना नहीं सिखाता है। वास्तविक रूप से धर्म का पालन कोई करेगा तो व्यक्ति शांत सुख का अनुभव करेगा। एनीवेज, तो पाषंड पथ वैषम्यम, जो पाषंड का पथ है उससे व्यक्ति इस जगत में विपरीत भाव प्रस्तुत करते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या क्या होता है, अर्थात उस पे नहीं चलने की शिक्षा देंगे। ऐसा करोगे तो यह गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करोगे तो यह गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा लोग करते हैं और इसकी वजह से गलती होती है। ये सब भी आप बताइए ताकि हम लोग समझ सकें कि क्या पाषंड पथ है। जैसे मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि क्रिकेट देखना है मेडिटेशन है, तो आप कोई स्वीकार नहीं करने वाले क्योंकि आप भागवत सुन चुके। मैं कहूँगा भी नहीं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन ऐसे लोगों को जो भागवत नहीं सुनते हैं उनको इस प्रकार के गुरु घुमा देते हैं। प्रतिलोम, या फिर जैसे कोई कहे कि आपको गुरु की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो ये पाषंड पथ है,
इससे जगत में विषमता उत्पन्न होती है। डिटेल तुम लोग वहाँ पे बात आएगी तुम सुनेंगे। प्रतिलोम निवेशनम, ये ब्राह्मण लड़की और नीचे मतलब क्षत्रिय वैश्य शूद्र अगर किसी पुरुष से संतान उत्पन्न करती है तो क्या होता है, तो उस सब के बारे में बताइए। जीवस्य गतयो याश्च, और जीवों की जो गति अर्थात डेस्टिनेशन होते हैं, यावतीर गुण कर्मजा, जो गुण और कर्मों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ भागवत सुन रहे हैं तो एक भागवती गति मिलती है। भगवान को अपने मन में कोई ज़बरदस्ती भी, भगवान के रूप को ज़बरदस्ती भी मनोमयी रूप से एक बार भी अपने जीवन में ले आता है तो भगवान कहते हैं भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसे भागवती गति मिलती है। जो प्रसाद खा रहा है उसको अलग गति मिलती है, और जो जलेबी छनवा रहा है बाहर बिना भगवान को अर्पण किए उसको अलग गति है। तो गुण और कर्मों के अनुसार व्यक्ति की अलग अलग गति अर्थात डेस्टिनेशन है, तो उसको भी आप हमसे कहिए। बहुत जरूरी है क्योंकि व्यक्ति बड़ी इररिस्पॉन्सिबली जगत में कार्य कर रहा है, यह सोचते हुए कि आगे कुछ भी नहीं होगा। छोटे छोटे कर्मों का बहुत बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ जाता है, तो उसके बारे में सुनना चाहिए। फिर कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्य विरोधतः वार्ताया दंड नीतिश्च श्रुतस्य च विधिम पृथक। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के जो निमित्त अर्थात साधन हैं, कैसे साधन, अविरोधता, जिनका आपस में कोई विरोध न हो, उनको कहिए। वार्तया, और जीविका कैसे सबकी चलेगी यह बताइए। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है भाई, ये तो सभी प्रश्न करते हैं। कोई प्रचारक हो तो कोई ना कोई व्यक्ति जरूर प्रश्न करता है, प्रभु जी क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए। तो ये भी पूछ रहे हैं कि कैसे लोगों की जीविकोपार्जन होना चाहिए। दंड नीति अर्थात अर्थशास्त्र के बारे में बताइए। श्रुतस्य च विधिम पृथक, और वेदों में जो विधि बताई गई हैं उसका वर्णन करिए। अलग अलग जो बताई गई हैं बातें वो बताइए। श्राद्धस्य च विधिम ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च गृह नक्षत्र ताराणां कालावयव संस्थितिम। श्राद्ध, हे ब्राह्मण, हे अर्थात हे ब्राह्मण देव, श्राद्ध की विधि बताइए पितरों के लिए, और सरगम, पितरों की सृष्टि कैसे होती यह बताइए। ये कलयुग में इस तरह से हल्ला करने वाले बहुत हो जाते हैं कि कोई मर गया तो पता नहीं कहाँ होगा, आप यहाँ से कुछ दे रहे हो तो उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इत्यादि इत्यादि, ऐसे करके बहुत सारी लोग बातें कहते हैं। तो उसकी विधि बताई कि जिस प्रकार से ठीक प्रकार से उनको श्राद्ध का भेंट मिल जाए। ग्रह नक्षत्र ताराणाम, ग्रह नक्षत्रों और तारों की काल अवयव संस्थिति, काल के अवधियों के अनुसार क्या सम्यक स्थिति होती है, कौन सा समय होता है। जैसे भी मैंने आउट ऑफ सम पर्पस हमने एक पंचांग यहाँ पे खरीद लिया, वो आषाढ़ जानने के लिए फॉर सम रीजंस। सो अब इसमें लिखा हुआ है कि 21 तारीख में जब सूर्य कितने बजे उदित होगा, ये लिखा हुआ है। कितना अमेजिंग है ना। 6:13, आज क्या तारीख है, 19 है। तो 21 तारीख को कितने बजे एग्जैक्ट सूर्य उदित होगा ये गणना कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमी, आई थिंक एस्ट्रोनॉमी कहा जाएगा। तो ये सब बड़ा विज्ञान है। कैसे मालूम चलेगा सूर्य कल कैसे उदित होता है, तो ये सब व्यवस्था है, तो ये सब होता है इसके अनुसार। तो काल की अवधि के अनुसार तारा ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति होती है बताइए। ये सब आप 3रे स्कंद में ही सुनेंगे, काल का वर्णन सुनेंगे। अच्छा, दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्तयो फलम प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदी। दान के बारे में बताइए, तपस्या के बारे में बताइए, और यश्च इष्टा पूर्तयो फलम, जो इष्ट पूर्ति के लिए कर्म किए जाते हैं, यज्ञ आदि किए जाते हैं, अग्निहोत्र आदि, उनके फल के बारे में बताइए। यानी दान के फल, तपस्या के फल और इष्ट पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनके फल के बारे में बताइए। प्रवासस्थस्य यह धर्म, जो व्यक्ति अपने घर से दूर रह रहा है अर्थात वानप्रस्थी लोगों के लिए उनका क्या धर्म है यह बताइए। यश्च पुंसा उ अतापदी, जो व्यक्ति कठिनाई में पड़ गया है, इमरजेंसी में पड़ गया, उसका क्या धर्म है यह बताइए। धर्म की जिज्ञासा करना मनुष्य के लिए आवश्यक है। अब यह मूल प्रश्न कर रहे हैं और ये साधना भक्ति के संबंध में है। ये नवा भगवान स्तुष्येद धर्म यो निर्जनार्दन संप्रसिद्धि अवा ये शाम एतद आख्याहि में नगह। ये नवा, अतः ये बताइए जिसके द्वारा भगवान स्तुष्येद, भगवान तुष्ट हो जाते हैं,
धर्म योनिर जनार्दन, वह साधन, वह धर्म जिसके द्वारा भगवान जो सारे धर्मों के मूल हैं, जो सभी जनों को, और जनार्दन का क्या अर्थ था, सभी की प्रार्थनाओं, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, सभी लोग उनसे उनसे प्रार्थना करते हैं, या जो अपने प्रेमी भक्तों को विरह जनित दुख देते हैं, ये भी बोला गया था। तो वह भगवान कैसे संतुष्ट होंगे। दूसरा, संप्रसिद्धि वाये श्याम, या जिन भक्तों के द्वारा वह सम्यक रूप से प्रसन्न होते हैं। एतद आख्या ही में नघ, हे निष्पाप, हे अनघ, हे निष्पाप मैत्रेय मुनि, यह भी आप मुझे वर्णन करें। यह हो गया। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि देखिए, मैंने, मान लो मैत्रेय मुनि पूछे कि मैं क्यों कहूं, तो कहते हैं जो अनुवर्ती होते हैं उन शिष्यों के प्रति गुरु दयालु होकर के बोलते ही हैं। अनुव्रतानाम शिष्याणाम पुत्राणाम च द्विजोत्तमा अनापृष्टमपि ब्रूयुर गुरवो दीनवत्सला। जो उनके अनुवर्ती यानी अनुयायी होते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं और जो पुत्र होते हैं, हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण, अनापृष्टम अपि ब्रूयु, नहीं पूछने पर भी वह कहते हैं। कौन कहते हैं? गुरुवो, गुरुजन कहते हैं। दीन वत्सल, क्योंकि वे दीन वत्सल होते हैं, दीनों पे कृपा करने वाले होते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ कैमुत्य है। नहीं पूछने पर भी गुरुजन जब बोलते हैं तो मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, और आप कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं हैं, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, अर्थात आप अत्यंत दीन वत्सल हैं। तो मैं तो आपसे पूछ भी रहा हूं। नहीं पूछे जाने पर भी बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बच्चे को या मेरे अनुयायी को या मेरे शिष्य को अपना हित और हित नहीं पता होता। तो मैं तो पूछ रहा हूं, तब तो आप जरूर मुझे बताएंगे। अब वो कुछ रह गया क्या? ना, कुछ मैं बोलना चाह रहा था। हाँ, एक बात छूट गई थी इसमें। अनापृष्टम का ये भी आशय था कि अगर मैंने कुछ नहीं पूछा है तो वह भी आप बताइए। कुछ छूट गया हो जो महत्वपूर्ण हो तो वह भी आप बताइए, क्योंकि मैं सब चीज पूछने में समर्थ नहीं हूं। ओके, नेक्स्ट। अब ये साध्य भक्ति के बारे में पूछते हैं। तत्वानाम भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपासीरन क उस्वद अनुशेरते। तत्वानाम भगवंस्तेषां, हे भगवान अर्थात हे मैत्रेय मुनि, तत्वों का, तेषाम तत्वानाम, उन तत्वों का जो महदादित हैं उनका, कतिधा प्रतिसंक्रमः, कितने प्रकार के प्रलय होते हैं। तत्रेमं का उपासीरन, जब प्रलय हो जाती है उस समय कौन लोग भगवान की उपासना कर रहे होते हैं। जब भगवान योग माया में शयन कर रहे होते हैं तो कौन वह भक्त हैं जो भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। क उ स्विद अनुशेरते, और वह कौन लोग हैं जो भगवान के संग सो जाते हैं, अर्थात प्रलय में वह लीन हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, पुरुषस्य च संस्थानम स्वरूपम वा परस्य च ज्ञानम च नैगमम यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम। पुरुषस्य अर्थात उपासक जीव का संस्थानम, जो उसकी सम्यक स्थिति है वह कहिए। स्वरूपम वा परस्य च, जो पर अर्थात परमेश्वर है उनके स्वरूप को कहिए, या वा का अर्थ हुआ जो जीव और परमेश्वर में ऐक्य है, जिस अंश में ऐक्य है उसको कहिए। ज्ञानम च नैगमम यत्तद्, जो निगम अर्थात वेद का ज्ञान है, जिसके लिए गुरु शिष्य का प्रयोजन होता है, उसको कहिए। मतलब भक्ति के बारे में बताइए, भक्ति को जानने के लिए ही गुरु को स्वीकार किया जाता है। आप नहीं कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि देखिए, इसी के निमित्त जो विद्वान जन हैं वह वर्णन करते हैं, नहीं तो स्वयं किसी जीव का भगवान के संबंध में ज्ञान होने वाला नहीं है। निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्य अनघसूरिभिः स्वतो ज्ञानम कुतः पुंसां भक्ति वैराग्यमेव वा। इसी के निमित्त, निमित्तानि मतलब इस बात को समझाने के लिए, जो उपनिषद का ज्ञान है भक्ति, उसको समझाने के लिए, तस्य निमित्तानि, उन भगवान के ही स्वरूप को समझाने के लिए, यह इस जगत में
प्रोक्तानी कहते हैं। अनग सूर्य भी जो निष्पाप विद्वान जन है वह उसका वर्णन करते हैं। नहीं तो स्वतः ज्ञानम कुतः पुंसा, मनुष्य को स्वतः इस संबंध में ज्ञान कैसे होगा, और भक्ति वैराग्यम एवं, यह भक्ति और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा जब तक वह श्रवण नहीं करता। ये बात है, इसलिए वो बोलते हैं जब कोई बोलेगा तब ना कोई सुनेगा। सुनाई पड़ रहा है ना? समझ में आ गया? जब मैं बोलूंगा ही नहीं तो आप सुनेंगे कैसे? केवल कान होने से काम नहीं चलेगा ना, सुनने के लिए कोई जरूरी है बोले, इसलिए भक्तजन बोलते हैं। ठीक है। एतान में पृच्छतः प्रश्नान हरे कर्म विविशया ब्रूहि में यज्ञस्य मित्रत्वाद अजया नष्ट चक्षुषः। एतान में पृच्छतः प्रश्नान, ये सब जो प्रश्न मैंने आपसे किए हैं किस लिए किए हैं? हरे कर्म विविशया, भगवान हरि के कर्म को जानने के लिए ही करें। ब्रूहि में, मुझसे कहिए। आप कैसे हैं? तो कहते अज्ञस्य, मैं अज्ञ हूं, मुझसे कहिए। मैं आपको टेस्ट करने के लिए नहीं प्रश्न कर रहा हूं। स्टंप द स्वामी क्वेश्चन स्वामी जी के विकेट उड़ाने के लिए प्रश्न नहीं कर रहा, देखिए कितना आता है, ऐसा नहीं। और आप मुझे क्यों कहेंगे? मित्रत्वात्, अपने सभी जीवों के प्रति मित्रता के गुण के कारण आप मुझ अज्ञ को ये सब बात कहिए। अजया नष्ट चक्षुषा, क्योंकि अजा अर्थात माया के द्वारा नष्ट चक्षुष, मेरे ज्ञान रूपी नेत्र समाप्त हैं। सर्व वेदाश्च, अब कहें कि भाई इसके बाद आपको भी उससे बड़ा लाभ मिलेगा। मान लो कहें कि अरे कुछ तपस्या बताता हूं, कुछ यज्ञ कर लो, तो कहते हैं ना, सर्व वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्विन न कुर्वीरन कलामपि। सभी वेद, सर्वे वेद, एक्चुअली हमने वहां व्याख्या नहीं करते, सभी, सर्वे शब्द का संबंध ऐसे करिएगा, सर्व वेद, सर्व यज्ञ, सर्वदान, सर्व तप, समझना? सारे वेद, सारे यज्ञ, सारे तपस्या, सारे दान भी, हे अनग, हे निष्पाप, आप अनग सूरी हो, हे निष्पाप मैत्रेय मुनि, जीव को अभय प्रदान करने में न कलाम अपि कुर्वीनन, जितना भगवान की बात सुनने से जीव को अभय मिलता है उतना ये सारे साधन करने से नहीं मिलता। इसीलिए जीव वीडियो ऑफ करके चाय पीने चला जाता है ना? हम सब देख रहे हैं कौन कौन बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। अगर आपके लिए कथा से अधिक कुछ और महत्वपूर्ण है तभी ना वीडियो ऑफ करेंगे। मैं भी वीडियो ऑफ करके चला जाता ना, घूमने निकल जाऊं, उसके बाद वहीं से बोलता रहूं ब्लूटूथ लगा करके। टीचर के लिए महत्वपूर्ण है तो ना स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट तो सब ब्रह्मज्ञानी है ना? और वैसे भी प्रभु जी आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, 1 घंटे क्लास को खींच करके रबड़ बैंड की तरह 5 घंटे कर देते हैं ना? एक ही श्लोक बचाना, बहुत से लोग तो घूम के आएंगे उससे पहले क्लास समाप्त भी हो जाएगी या कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, प्रभु जी आज क्लास नहीं है, 7:45 हो गया कुछ लोग ऐसे भी, आज मुझे क्लास नहीं है क्या, 7:45 है, एक ही श्लोक बाकी है ना इसके बाद 42 थे ना श्लोक। कुछ लोग ऐसे भी होंगे 7:45 पे आएंगे, प्रभु जी क्लास नहीं हुई क्या तो ये भी है। कोई बात नहीं, इतना तो हम अपने को सांत्वना दे देते हैं कि भाई हम अपने प्यूरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। अब इससे कोई और प्यूरिफाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स लास्ट श्लोक। श्री शुक उवाच स इत्थमापृष्ट पुराण कल्पः कुरु प्रधानेन मुनि प्रधान प्रवृद्ध हर्षो भगवत कथायाम संचोदितस्तम प्रहसन्निवाह। जो भक्त यहाँ सामने बैठे हैं तो वो सत्यापित करेंगे कि मैं वर्ड मीनिंग नहीं देख रहा हूँ, वर्ड मीनिंग देख करके नहीं बोल रहा हूँ। झूठ तो नहीं बोलना, कल्याणपुर माइक दिलवाऊं, झूठ तो नहीं बोलना ना, ठीक है। महावीर पर झूठ तो नहीं बोला ना, ठीक है। तो मैं ये कैसे कह पा रहा हूँ? संस्कृत पढ़ा हूँ क्या? नहीं। अगर मैं कहें कि संस्कृत की कौन सी डिग्री ली है तो कहेंगे 8वीं की डिग्री 8वीं तक संस्कृत पढ़े थे। तो बात यह है कि तैयारी करते समय हम बुद्धि लगाते हैं इसमें, तो वो शब्द फिर याद रहते हैं। अगर कोई यहाँ सोचे कि वीडियो ऑफ करके घूम, वीडियो ऑफ से मतलब नहीं है, आप वीडियो ऑफ भी रखो चलो, लेकिन आप सामने बैठ के सुन रहे हैं तब तो बात या कुछ याद रहेगी। और घूम घूम के करेंगे तो फिर जैसी जितनी चीनी डालेंगे उतनी मीठी चाशनी
विचार कर लीजिएगा। श्री शुकवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा स मतलब वह मैत्रेय मुनि, इत्थम इस प्रकार से आपृष्ट पूछा जाने पर, कैसे मैत्रेय मुनि? पुराण कल्प, जो पुराणों के अर्थ को बोलने में समर्थ थे, या वह पुराण जो वेद का अर्थ प्रकाशित करते हैं, दोनों अर्थ हैं। कुरु प्रधानेन, किसने पूछा? तो कह रहे कुरु प्रधान विदुर जी ने पूछा। आप ये देख रहे हो कल्याण प्रभु, संस्कृत क्या हिंदी भी आपकी मातृभाषा नहीं है, लेकिन आप यहाँ वीडियो ऑफ करके नहीं सुनते हैं तो आप शब्दों के अर्थ समझ रहे हैं, जबकि आप भी, इट्स अ फैक्ट, इज इट नॉट? आप भी देखो रेवती, कई बार आप बोल रहे होते तो आप शब्दों को पकड़ लेते हैं, इसका अर्थ ये है, क्योंकि हो क्या रहा है, ये शब्द बार बार आते हैं। कथम मतलब किस प्रकार, इथम इथम मतलब इस प्रकार, तो ये बार बार सुनने से बिल्कुल बच्चे की तरह सीखते हैं। मेरा एक कजिन ब्रदर था, उसका नाम था अर्जुन, अच्छा नाम था, तो उसकी मैंने एक विशिष्ट आदत आज भी याद है, अब तो बहुत बड़ा हो गया, उसको कुछ नया शब्द सुनेगा, मान लो सुनेगा कुछ हनी, तो वो बोलना छूटेगा, हनी हनी हनी, ऐसे उसकी आदत थी कि याद करने लगता था उसको इस प्रकार से। तो यही तरीका है भाषा को सीखने का। आप संस्कृत भी पकड़ने लग जाएंगे कि कुरु प्रधान न मतलब कुरु प्रधान के द्वारा, अर्थात तृतीय विभक्ति, आपको कुछ विभक्ति याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो थोड़ा बहुत पढ़े भी हों विभक्ति आदि, लेकिन याद नहीं करना पड़ेगा, सुनते सुनते पकड़ में आ जाएगा। मुनि प्रधान, कौन मुनि प्रधान? मैत्रेय मुनि, इजी। प्रवृद्ध हर्ष, जिनका हर्ष बहुत बढ़ गया था, बहुत आनंदित हुए थे, भगवत कथायाम संचोदितः, भगवान की कथा में वह प्रेरित, सम्यक रूप से प्रेरित हुए थे इनके द्वारा। विदुर जी करा, तम प्रहसन निवह आह, उनको मानो मुस्कुराते हुए वह कहे, क्या कहे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जानने के लिए आप कल आइएगा, उसको हम लोग कल सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमान।